जमान पाक में कल सुबह 10 बजे तक ऑपरेशन रोका जाए। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। इमरान खान के वकील ने कहा जो जमान पाक के बाहर हो रहा है वो बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। इलाका जंगी जोन बन चुका है। उधर वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने ट्रायल कोर्ट से रुजू करने का हुक्म दिया। लाहौर जमान पाक में जारी ऑपरेशन थम गया। पीटीआई कारकुनान की शदीद मज़ाहमत के बाद पुलिस पीछे हटने पर मजबूर हुई। इमरान खान मास्क लगाकर कारकुनान से मिलने बाहर आए। कहते हैं ये सब कुछ लंदन प्लान के तहत हो रहा है। जेल जाने के लिए मेरा बैग तैयार था। कारकुनान ने रोक दिया कि आप पर तशद्दुद किया जाएगा। एक मर्तबा फिर हक और सच की फतह। को चेयरमैन बोल न्यूज शुएब शेख रिहा। FIA हुकाम रिहाई की दस्तावेज लेकर पिम्स पहुंचे। कहा दस्तावेज मुकम्मल है, हमारी तरफ से आप रिहा हैं। स्पेशल जज सेंट्रल आजम खान ने जमानत मंजूर की थी। इससे पहले जुडिशल मजिस्ट्रेट ने शुएब शेख के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा रद्द करते हुए 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर किया था, जिसके बाद जमानत के लिए अदालत से रुजू किया था। शुएब शेख का पिम्स से मेडिकल करवाया गया। बोल न्यूज के खिलाफ एक और हुकूमती हथकंडा। FIA साइबर क्राइम ने बोल न्यूज इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सिद्दीक जान को नोटिस जारी कर दिया। सोशल मीडिया पर अवाम को उकसाने का इल्जाम। सिद्दीक जान ने नोटिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। समाअत कल होगी। एक शख्स खुद को कानून से बालातर समझता है, रैलियों में जा सकता है लेकिन अदालतों में जाना उसके लिए महाल नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तनकीद। कहा इमरान खान बीमारी लाचारी का वावेला कर रहे हैं। क्या कभी किसी ने कहा बीमारियों में अदालतों में पेश नहीं हो सकता? जमान पाक में सूरत हाल बहुत खराब हो गई है। इससे पहले खून खराबा हो आपको किसी से बात करनी चाहिए। सदर ममलकत आरिफ अलवी और यास्मीन राशिद की मुबैना ऑडियो लीक सामने आ गई। साबिक विफाकी वजीर दाखिला एजाज शाह के साथ मुबैना ऑडियो में सारे MNAs और MPAs को फोन करके लोगों को लाने का जिक्र किया गया। और सदर ममलकत की ऑडियो लीक होना शर्मनाक है। ऑडियो वीडियो की प्रोडक्शन मरियम नवाज की है और इस काम की माहिर वही हैं। उन्होंने मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दिया है। को चेयरमैन बोल शुएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत केस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्ज़िमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शुएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।